हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, वर्क एंड एनर्जी हमारा चैप्टर चल रहा था, कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम बात करने वाले हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा के बारे में, यानी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो जब किसी वस्तु में गति होती है और उसमें कुछ ऊर्जा गति के कारण होती है तो उसे हम कह देते हैं गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसका एक उदाहरण है बच्चों, रनिंग वाटर, मूविंग कार, रोलिंग स्टोन, यानी बहता पानी, लुढ़कता है गिरता पत्थर, चलती हुई गाड़ी। अब काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है किसी वस्तु की गति पे। तो पहला तो वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा वस्तु की गति, इन दोनों को हमें कंसिडर करके चलना है। तो जब हम मैथमेटिकली या गणितीय तौर पर समीकरण को निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें ये दो चीज़ें मेन लेके चलनी है, और तीसरी चीज़ लेके चलनी है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो हो रहा है। ठीक है। अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ बराबर होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, यानी द्वितीय दूसरे नियम के हिसाब से, गति के दूसरे नियम के हिसाब से m इंटू ए। तो ये क्या हो गया, W बराबर एम ए इंटू एस। अब तीसरे समीकरण के हिसाब से, गति के तीसरे समीकरण के हिसाब से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और S बराबर क्या हो गया आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2A। तो इसकी वैल्यू को कहाँ डाल देना है हमें, m गुणा ए के इंटू एस वाले में। जब इसमें हम इस वैल्यू को रखेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब एक चीज़ में देखने वाली ये है, समझने वाली ये है कि कोई भी वस्तु जो ज़्यादातर जब जो है चलेगी तो चलने से पहले वो विराम अवस्था या रेस्ट की पोजीशन में होगी। तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का आपका फॉर्मूला हो गया हाफ एम बी स्क्वायर। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एग्जांपल क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इट पोजेसेस व्हाइल इट मूव्स। यानी एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसमें क्या करना है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूले में हाफ एम बी स्क्वायर को लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा 80 जूल। ठीक है बच्चों, इस तरह के आपके जो फॉर्मूले हैं और एग्जांपल है आपको आपकी बुक में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कोशिश कीजिए कि आप सारे एग्जांपल को एक बार कर लें। फिर बात आती है बच्चों वर्क एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि स्थिर ऊर्जा की। तो किसी भी वस्तु में स्थिर ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण या पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जब होगी तो वो कहलाएगी स्थिर ऊर्जा। अब इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है आपका, जब आप किसी तीर को पीछे की तरफ खींचते हैं, यानी एरो को पीछे की तरफ खींचते हैं, तो उसमें क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा आ जाएगी। और जब आप उस पर छोड़ते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा क्या, ऊर्जा स्थिति की वजह से। अब इसको आपको क्या देखना है, इसको आपको ग्रेविटेशनल एनर्जी यानी गुरुत्वीय आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण और स्थिर ऊर्जा के तौर पे आपको कंसीडर करके लेना है। अब इसमें एक चीज़, बेसिक चीज़ ये ध्यान देनी है कि आपका फॉर्मूला था W इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। अब बल क्या है, m गुणा a है। अब यहाँ पे क्योंकि स्थिति है, स्थिति क्या होगी, ऊंचाई पे होगी कुछ, तो a की जगह हो जाएगा g, और जो विस्थापन होगा आपका वो ले लिया जाएगा h के तौर पे। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा PE बराबर m गुणा g गुणा h। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक सा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg मास कैप्ट एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड लेना है। यानी 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की स्थिर ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो क्या करना है, इसमें तीनों वैल्यू को पुटअप करना है आपको, m गुणा g गुणा h, यानी 1 गुणा 10 गुणा 5, तो आपका आंसर आ गया 50 जूल। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से बेसिक आपको क्वेश्चनों को करना है, और जो भी आपके एग्जांपल दिए बच्चों उसे जरूर करें ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके।
तो बच्चों ये वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट आपकी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।